अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम रेडिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स यानी कि प्रोडक्ट रूल्स और क्वोशंट रूल को यूज़ करते हैं। और तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास 625x³ डिवाइडेड बाय 25xy² अंडर रूट। हमने इसे सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट रूल्स और क्वोशंट रूल्स को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले तो हम इस रेडिकल साइन के अंदर ही यानी कि इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसी तरह हम इसे दोबारा लिख लेते हैं 625x³ डिवाइडेड बाय 25xy², ठीक है। अगर हम देखें तो 25 और 625 ये आपस में कैंसिल होते हैं। किस तरह? यानी कि 25 सर हमारे पास क्या आता है 625, ठीक है। 25 को अगर हम 25 के साथ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे रिज़ल्ट 625 आएगा। यहाँ पे हमारे पास x है तो यहाँ पे ये क्यूब कैंसिल होकर यहाँ पे क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें ये y² है, ये कैंसिल होकर यहाँ से हमारे पास क्या आएगा y² हमारे पास निकल आएगा। तो हम इसे दोबारा लिख लेते हैं रेडिकल साइन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है तो सारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 बच जाता है तो हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 25x²y², ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हैं। किस तरह कि 25 को अलग हम लिख लेते हैं रेडिकल साइन के अंदर, x² को हम अलग लिख लेते हैं और y² को हम अलग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, देखिए हम फिर इसे एक दूसरा स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं 5 5 25 x² y²। अब इस स्टेप में हम क्या कर लेते हैं कि जो रेडिकल साइन है ये कैंसिल कर लेते हैं इसके स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 कोई भी वैल्यू गिवन नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो 2 है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास ऐसा रिज़ल्ट आंसर क्या आता है, यहाँ से 5xy, तो ये हमारे पास क्या हुआ इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 54x³ y³ z² रूट, ठीक है। तो हमने इसे किस तरह सॉल्व करना है, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो 25 है इसे हम ऐसे 2 नंबर ले लेते हैं कि इसमें कम से कम जो एक नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाए, वो क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो सके, ठीक है। अगर हम देखें तो 27 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा रिज़ल्ट क्या आएगा 54 आएगा। बाकी हम उसी तरह लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है x³ है, y³ है और z² है, ठीक है। ये हमने उसी तरह लिख लिया। यहाँ पे ये क्यूब जो इंडेक्स की वैल्यू है हम वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को हम यूज़ करते हैं, यानी कि 27 के ऊपर हम अलग रेडिकल साइन लिख लेते हैं और 2 के ऊपर हम अलग, और बाकी जो है x³ है इसके ऊपर अलग और y³ है इसके ऊपर हम अलग लिख लेते हैं, और जो एक रहता है वो है z², ठीक है, वो उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं अलग लिख लेते हैं। इसके ऊपर जो रेडिकल साइन है वो हम अलग डाल लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि दोबारा से इसे क्लिक लेते हैं, क्योंकि हमने एक साथ हम इसे कैंसिल कर लेते हैं। आप अभी भी कैंसिल कर लेते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं एक स्टेप इसके साथ एक्स्ट्रा कर लेता हूँ
ठीक है। जैसे यहाँ से हमारे पास क्या आता है, ये आ जाता है कि सारों को एक ही जगह पे एक ही स्टेप में मैं कैंसिल कर लेता हूँ इसे, ठीक है। आप पहले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, वाई क्यूब, ये हो गया। और यहाँ से हमारे पास क्या आता है, जेड स्क्वायर और ये क्यूब। अब हम क्या कर लेते हैं कि इन्हें आपस में कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। ये तो कैंसिल नहीं होता, ये अलबत्ता कैंसिल होते हैं। ये क्या होता है, ये भी कैंसिल होते हैं, ये आपस में कैंसिल नहीं होता। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, अगर हम देखें यहाँ से 3 बचता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो कांस्टेंट है या वेरिएबल्स हैं जो रेडिकल से बाहर निकले, हम इसे पहले लिख लेते हैं, फिर रेडिकल को अलग हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, 3x और ये y हो गए। हमारे पास ये बच जाता है √2 क्यूब प्लस क्यूब रूट z स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों को अलग अलग, इन दोनों को यानी कि प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए कंबाइन लिख लेते हैं एक ही रेडिकल साइन के अंदर। 3xy 2z स्क्वायर क्यूब रूट, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं कि जो ब्रैकेट साइन है हम वो भी हटा लेते हैं। 3xy, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2z स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो ये जो इंडेक्स है हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, ठीक है ना, जिसे हम अलग लिखते हैं। ये इसका क्या हुआ, ये आंसर।